भगवान ने हम इंसानों को मिट्टी और पानी से बनाया है, वहीं दूसरी तरफ जिन्नात या जिन्न को बिना धुएं वाली आग से बनाया है। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि आप जिन्न को देख नहीं सकते, केवल उसे महसूस कर सकते हैं और सुन सकते हैं। अब बात करें इफरित जिन्न की, तो इस्लाम रिलीजन में इस जिन्न को बहुत ही खतरनाक और ताकतवर जिन्न। यह बात उस समय की है जब मेरी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं। उस समय मैं अपने मामा के गांव छुट्टियां बिताने गया हुआ था। वो गांव बहुत ही सुंदर था और वहां के खेत खलियान और पहाड़ा भी काफी सुंदर थे। गांव पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। वहां के लोग भी काफी अच्छे थे और मैत्री स्वभाव के थे। दिन में वहां पर काफी गर्मी पड़ती थी, पर रात एक समय की हाय हाय। केवल एक ही भूतिया वाकया है जो अब तक मेरे साथ पेश आया है। मेरी उम्र फिलहाल 23 साल है और जब मेरे साथ यह घटना घटी थी तब मैं केवल 11 साल का था। मैं पंडर बंगाल की राजधानी कलकत्ता से हूँ। मैं जब केवल 1 साल का ही था तब मेरे परिवार को दिल्ली आना पड़ी रहा था, क्योंकि मेरे फादर को दिल्ली में जॉब करनी थी। तो मैं कलकत्ता केवल एक वो था भिजुका। कि यह डरावनी कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो अपनी मृत पत्नी की यादों में पूरी तरह से खो जाता है और मर जाता है, लेकिन एक दिन वह एक बिजूका बनकर लौटता है। ये कहानी हमारे गांव की है, जहां पर सब खुशहाली से रहते हैं और सभी अपने काम में मस्त लगे रहते हैं। पर यहां पर एक भयानक सच ऐसा है जिसके बारे में सभी बात। आज मैं आपको जिस भयानक घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, वह घटना कुछ सालों पहले मेरे मामा के साथ हुई थी। अब मैं आपको इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं। मेरे मामा एक रात को अपना काम करके देर से घर लौट रहे थे। आमतौर पर मेरे मामा हर रोज रात को घर जल्दी आ जाते थे, लेकिन एक रात को यह डरावनी कहानी है। एक ऐसी शहरी लड़की के बारे में है जो शहर से दूर एक गांव में अपने छोटे घर में समय बिताती है, जहां उसका सामना एक भयानक चीज से हो जाता है। मेरा नाम मेगड़ा है और मैं 26 साल की हूँ। मैं शहर में एक ऑफिस में काम करती हूँ। छुट्टियों में मुझे शहर की भीड़ भाड़ से दूर किसी गांव में समय बिताना बहुत पसंद है। यह भूतिया वाकया एक ऐसी प्रेत आत्मा की सच्ची कहानी है जो लोगों को भ्रम में डालकर अपनी ओर बुलाती है और फिर उन्हें पानी में खींचकर मार डालती है। ये बात तब की है जब मैं अपने गांव में रहता था। अब मैं जॉब करता हूं, इसलिए अब मैं शहर में रहता हूं। तो बात कुछ ऐसी है कि मैं अपने गांव में जिस स्कूल में पढ़ता था उसके पास ही यह बात तब की है जब मैं बड़ा हो रहा था। मेरी दादी उसी बिल्डिंग में रहती थी जहां मैं और मेरा परिवार रहता था। वो हमारे घर के ऊपर वाली मंजिल में रहती थी। ये एक पुरानी बिल्डिंग थी जिसमें कुल 12 अपार्टमेंट थे। वे मकान नंबर 1874 में रहती थी और हम 1868 में रहते थे। मेरे जन्म होने के पहले से ही दादी माँ अकेली रहती थी। उनके सोने वाले रात के करीब 2:30 बज रहे होंगे। नाइट शिफ्ट करने के बाद मैं पैदल ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था। वाहन न होने के कारण बीते 1-1.5 साल से महानगर की सूनी ब्यावान और लंबी सड़कें हमसाया बनकर मेरे साथ चलती हैं। बाप रे, इतनी लंबी लंबी और भूतिया सड़कें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। बस चलती रहती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। कहीं ऐसा घनघोर अंधेरा कि पैर कहाँ पड़ रहे हैं पता ही न चले, तो कहीं खंभों की लाइट से फूटते सफेद झिलमिलाते प्रकाश में नहाती सड़कों की खूबसूरती देखते ही बनती है। रोजाना का रूटीन होने के कारण अब इन सूनी और अंधेरी सड़कों से डर नहीं लगता। इन्हीं सूनी और ब्यावान रास्तों पर दिन भर इतना हैवी ट्रैफिक और चहल पहल रहती है कि एक कदम पैदल चलना भी दूभर हो जा। मई की बेरहम गर्मी, माथे से छूता पसीना, और ऐसे में अचानक हल्की हल्की ठंडी चलने लगे। माथे के पसीने से टकराती ठंडी हवा कितनी शीतलता प्रदान करती है। ऐसे में कौन बेवकूफ होगा जिसका मन गुनगुनाने को नहीं करेगा। गुनगुनाते हुआ मैं आगे बढ़ ही रहता कि अचानक आंखें एक जगह पर जाकर ठिठक गईं। सड़क किनारे एक सभ्य सी अधेड़ महिला खड़ी दिखाई दी। करीब 100-125 फीट की दूरी रही होगी। कंधे पर छोटा सा बैग लटका था, वहीं पैरों के पास भी एक ब्रीफकेस जमीन पर रखा दिखाई दिया। सफेद प्रिंट वाली साड़ी से जिस करीने से उसने अपना सिर ढक रखा था,
उससे तो वो किसी भले घर की ही गृहिणी ही लग रही थी। लेकिन इतनी रात गए, वो भी शहर के भीतर से गुजरने वाले हाईवे पर। कुछ अजीब सा लगा। हो सकता है मायके या ससुराल वालों ने बस में बिठा दिया हो और किसी कारण बस लेट होने पर महिला को देर रात यहां उतरना पड़ा हो। शायद उसका घर यहीं कहीं आसपास ही होगा, या फिर शायद सवारी ऑटो या रिक्शे का इंतजार कर रही हो। लेकिन इतनी रात गए रिक्शा कहाँ मिलेगा? शायद घर का कोई परिचित गाड़ी लेकर आ रहा होगा। शायद सोचते हुए मैं उसके बहुत करीब आ गया। नजरों से नजरें टकराई, मगर वो जरा भी नहीं चली। मेरी आंखों में बराबर देखती रही, भय का नामो निशान तक नहीं। वरना इतनी अंधेरी और सूनी रात में एक अकेली महिला, कम से कम मुझ जैसे मवाली सरीखे इंसान को देखकर तो डर ही जाए। लेकिन वो तो लगातार घूरती रही, चेहरे पर न कोई हाव न कोई भाव। हाँ, होठों पर मुस्कान बराबर जमी रही। मैं ही झेप गया, मुझे ही नजरें हटाना पड़ी, कहीं ऐसी वैसी तो नहीं। फिर एकदम से सिर झटक दिया। होगी कोई, मुझे क्या लेना देना। मैं तेजी से कदम बढ़ाता हुआ अनजान महिला को क्रॉस कर गया। अनजाने डर और शर्म के मारे मैंने फिर पलटकर नहीं देखा। न जाने वो क्या सोच बैठे। चलते चलते मैं दूसरी सड़क पर आ पहुंचा। अब वो सड़क और महिला पूरी तरह से ओझल हो चुकी थी। कहीं कोई भूत वूत तो नहीं थी। थोड़ी देर पहले भला लगने वाला रास्ता